हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एचएसएससी की जो ग्रुप सी का मेंस का एग्जाम है वो हर एक ग्रुप के लिए दोबारा होने वाला है, जिसके लिए ग्रुप नंबर 1 और 2 और 56-57 का नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि जुलाई के एंड में या फिर अगस्त में आपके जो पेपर है वो होने संभावित है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए स्पेशल जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको जो एचएसएससी ने मेंस में पिछले साल आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं कराने वाला हूँ, वो भी बेहतरीन आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कि कैसे आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। तो आज का आपने देखा ही होगा कि ग्रुप नंबर 57 का जो पेपर था जो आपका 6 अगस्त 2023 को हुआ था, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे आज के सेशन में मैं वो आपके लिए लेके आया। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। उम्मीद करता हूँ ये जो हमारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। आने वाले जो भी एचएसएससी का एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि एचएसएससी इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे आगे पूछने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक बार यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसा कि आप जानते ही हैं हम अपने 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी मैथ्स ट्रिक्स की टीम है आपकी बहुत बहुत आभारी है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है साथियों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में? तो फर्स्ट में कह रहा है 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब घनमूल क्या होता है? आपके पास दो बेसिक चीज होती है जो पूछी जाती है, एक होता है वर्गमूल और एक होता है घनमूल। तो ये चीजें मैं आपको क्लियर करता चलूंगा साथ साथ, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आपका कोई भी गलत ना हो। वर्गमूल क्या होता है? हमारा स्क्वायर रूट। जैसे 4 हो गया, 4 का वर्गमूल पूछे यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इस क्वेश्चन में पूछा आपसे घनमूल यानी क्यूब रूट। घनमूल यानी क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है? जैसे 27 का क्यूब रूट पूछूं क्या होता है? 3, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है? 27, तो उसका अपोजिट होता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट हो गया 3। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा कि क्यूब रूट बताओ। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूं कि आप बिना सॉल्व करे कैसे आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें ऑप्शंस की बात करूं, क्या पूछा मेरे से? 2744 का बताना है, और ऑप्शन है मेरे पास 25, 9, 8 और 14। 2744 इसका पूछा है क्यूब रूट। ऑप्शन है मेरे पास 25, 9, 8 और 14। अब मेरे को एक चीज बताओ कि किसका क्यूब करूं मैं कि पीछे 4 आ जाए। अब मैं सारी चीज आपको क्लियर करने वाला हूं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका कभी गलत नहीं होगा। एक बार मैं फटाफट से यूनिट डिजिट लिखवा देता हूं, जितने भी 2 से लेकर 10 तक क्यूब होते हैं, उसके बाद तो यूनिट डिजिट रिपीट होती है, चाहे 11 हो 12 हो। देख लेते हैं एक बार। 1 का क्यूब रूट 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 7 का 729 और 10 का होता है हमारा 1000। अब इसके बाद अगर 11 पे चलेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जो यूनिट डिजिट है 11, 12, 13, 14 ऐसे 20 तक, फिर 21 से 30 यूनिट डिजिट आपका रिपीट होता चलेगा। यूनिट डिजिट मतलब ये जो आपका डिजिट हो गया यूनिट डिजिट, ये आपका रिपीट होता चलेगा। 11 से 20 तक जाओ, 21 से 30 तक जाओ, 31 से 40, ऐसे ही आगे चलते चलो। तो मैं एक बेसिक चीज आपको क्या सिखाना चाह रहा था, क्या गिवन है हमारे पास लास्ट में यूनिट डिजिट 4। 4 किसके में आ रहा है? अभी ये देखो, सबसे पहले केवल 4 का जो क्यूब है उसी में आपका 4 आ रहा है। अब मैं ऑप्शन की बात करता हूं। ऑप्शन में क्या क्या गिवन है? 25, 9, 8 और
14। तो 25, 5 का क्या यूनिट डिजिट होता है? हमें ऑप्शन है 25, 9, 8 और 14। तो 5 वाला कैंसिल, यानी 25 कैंसिल हो गया। बात करूं 9 की, 9 भी कैंसिल हो गया क्योंकि 9 का यूनिट डिजिट तो 9 ही होता है। फिर है 8, 8 का 2, 8 भी कैंसिल, क्या आ गया 14। बिना कुछ भी सॉल्व करे आपका आंसर आ गया 14। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिफाइन किया है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम लगा दिया, लेकिन अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन लिखवाऊं उसके बाद ABCD में से डायरेक्ट बताऊं कि A आंसर होगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे B आंसर होगा, तो इस टाइप से हमारे यहाँ चैनल पे नहीं कराया जाता। जो भी क्वेश्चन है अच्छे से उसको डिफाइन किया जाता है, उसकी ट्रिक्स बताई जाती है प्रॉपर, ताकि बच्चे को इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14, यानी 2744 का हमारा क्यूब रूट क्या होगा 14। तो जब भी क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको इस यूनिट डिजिट को ध्यान में रखना है, क्योंकि 1 से 10 तक जो यूनिट डिजिट है वही आपका आगे भी चलता चलेगा। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। 1 का यूनिट डिजिट 1, 2 का यूनिट डिजिट 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। ये तीनों आपके लिए कितने आसान है, 4, 5, 6 का सेम है। 7 का 3 हो जाता है, 8 का 2, 9 का 9 हो जाता है, फिर 10 का आप जानते ही हैं 0 हो जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करके आएंगे। चलो आगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसकी भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, तो ध्यान से आप समझें इसे। क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या जिसे किस में ऐड करें 1780, वो क्या बन जाए पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर बन जाए। तो अब इसके भी आपके पास कई मेथड है। पहला मेथड तो क्या है, चारों जो आपको ऑप्शन है 1 बाय 1 आप ऐड करके देख लें कि क्या वो स्क्वायर बन रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, जो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, उसके क्या मेथड है कि जो 1780 है किसके स्क्वायर के आसपास आता है आपका, ये बताएं मुझे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके सबसे करीब मेरे को 40 दिख रहा है। 40 का स्क्वायर जो आसानी से याद भी किया जा सकता है 1600। 1780 यानी जो इसका आंसर आएगा वो आपका 40 से बड़ा आने वाला है, मतलब 40 से बड़ी कोई संख्या है जिसका ये स्क्वायर वो कह रहा बन जाए। अब आगे बात करूं तो 1780, अब बात करूं 45 की, तो 45 का क्या होता है हमारा 2025। अब ये मैंने 2025 कैसे लिख दिया, मैंने कोई इसका रट्टा नहीं मारा। इसके भी मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाई हुई है कि जब भी किसी नंबर के एंड में 5 आ जाए तो उसका हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर। मान लो 45 को ही लूं तो इस 4 से अगले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 और इस 5 का स्क्वायर 25, ये आपका स्क्वायर निकल के आ गया, सिखाई हुई है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। तो ऐसी बहुत सी ट्रिक्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन्हें जरूर देख के जाएं जब भी एग्जाम देने जाएं। अब यहाँ 6 है तो 6 की 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 42, 5 का स्क्वायर 25, ये 65 का आ गया। ठीक है साथियों, तो यही मैं इसमें बात कर रहा था। अब एक चीज मेरे को पता लग गई कि जो 1780 है इसमें कुछ ऐसा ऐड हो कि स्क्वायर बन जाए, तो वो स्क्वायर किसके बीच में आने वाला है 40 और 45 के बीच में। ये चीज उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगी। तो हम कुछ घटा तो सकते नहीं। अब अगर मैं 42 का स्क्वायर देखूं तो ये स्क्वायर आपको 50 तक वैसे तो याद होने चाहिए, नहीं तो निकालने की ट्रिक बता रखी है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1764, ये आ गया आपका 42 का स्क्वायर 1764। तो 1764
इसमें तो हमें कुछ ऐड करना है, तो यहाँ भी बात नहीं बनी। मतलब क्या आएगा, जो आपका 23 का स्क्वायर होने वाला है, सॉरी 43 का स्क्वायर जो होने वाला है, वो आपका आंसर होगा। यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 12 दूनी 24, 1849। 1849 है कि इसमें मैं कुछ ऐड करूँ, 1849 आ सकता है। क्या ऐड करूँ कि 1849 आ जाएगा? 69। तो 69 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 69 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो ये शॉर्टकट मेथड है, ये मैंने आपको समझाने के लिए सारा डिफाइन कर दिया। सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो हमारा स्क्वायर है वो किसके अराउंड आ रहा है, 40 और 45 के बीच में। फिर मैंने 42 का निकाला, वो तो कम आ रहा है, जबकि हमें इसमें कुछ ऐड करना है। फिर मैंने 43 का निकाला, जो आ गया 1849। इसके अलावा अगला मेथड क्या है आपका, कि आप चारों ऑप्शन में से 1 बाय 1 ऐड करके देख सकते हैं। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलो आगे अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं साथियों कि अगर आपको इनसे रिलेटेड ट्रिक पता है तो इसमें आपका बहुत टाइम सेव होने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसकी भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक लिखवाने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं स्पेशल सेशन लेके आया, क्योंकि मैं जानता हूँ आगे एग्जाम से आने वाले हैं HSSC के। तो सभी के लिए, जो भी बच्चा HSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इन क्वेश्चन से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो क्या कह रहा है? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लेते हैं। अब बेसिक मेथड क्या कहता है? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याएं 1 से 40 तक ऐड कर लो, और फिर किससे डिवाइड कर दो? नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है? 40। ये आपका बेसिक मेथड औसत निकालने का, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या होगा? तो इसका शॉर्टकट क्या होगा हमारा, जो भी हमारी n प्राकृतिक संख्याएं, मान लो प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याएं बोली है ना, तो जब भी आपसे ऐसे पूछ ले कि प्रथम 40, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो वो हमेशा क्या होगा, जितनी भी संख्याएं हैं प्लस में 1 कर दो डिवाइड बाय 2। अब 40 का बोला है तो 40 + 1 डिवाइड बाय 2, यानी 41 डिवाइड बाय 2 आपका 20.5 करेक्ट आंसर आपके सामने। फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ। जब भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछ ले, और अगर हो सकता है सम पूछ ले, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का सम बताओ, तो सम कैसे बताओगे? जितनी आपकी संख्याएं हैं 40 है, तो प्रथम 40 का आपसे क्या पूछा है? मान लो सम पूछा है, तो 40 इंटू नेक्स्ट आपकी संख्या कौन सी है? 41 डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर आ जाएगा 820। तो ये तो फॉर्मूला है आपका सम का, जितनी संख्याएं हैं n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2, ये सम का फॉर्मूला, और ये आपका एवरेज का फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में हमसे एवरेज पूछा था, बिना कोई भी बेसिक मेथड यूज करे आपको डायरेक्ट एवरेज बताना है, n + 1 बाय 2 20.5। तो 20.5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले साथियों आगे। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। दोस्तों अभी तक भी जिसने सेशन को लाइक और शेयर ना किया हो, फटाफट से एक बार इसे लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ में 1471369 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन HSSC पूछता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करके जाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 1471369 क्या पूछा है? स्क्वायर रूट। अब जैसे मैंने आपको क्यूब का बताया था, ऐसे ही आपका स्क्वायर के केस में यूज होता है। 1 से 10 तक के स्क्वायर की बात करूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपका 4, 3 का स्क्वायर
9। तो यूनिट डिजिट जो है आपका स्क्वायर का, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे क्यूब रूट की बात करो चाहे स्क्वायर रूट की बात करो। 4 का स्क्वायर आपका 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको सभी को अच्छे से आते ही होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, स्क्वायर रूट बताना है यानी वर्गमूल। अब मेरे को एक चीज बताओ कि इसका, फिर इसका यूनिट डिजिट की तरफ चलूंगा, बाकी संख्या को मैंने नहीं देखना, मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना। किसका मैं स्क्वायर करूं कि यूनिट डिजिट 9 आए, क्या इसका स्क्वायर करूं तो आ रहा है यूनिट डिजिट। अब ऑप्शन भी एक बार देख लो, एक ही का आप देख सकते हैं कि मैं स्क्वायर करूं कि यूनिट डिजिट मेरा 9 आए, एक तो 3 का और एक 7 का, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में जो मेरे को ऑप्शन गिवन है वो कौन कौन से गिवन है, एक तो पहला है 1412, 12 का यूनिट डिजिट 2, क्या मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरा 9 आएगा, कभी भी नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड की बात करूं 1213, 3 दिया हुआ है यानी 3 का 9 आ सकता है, तो सेकंड हो सकता है इसका आंसर। थर्ड की बात करूं फिर से यूनिट डिजिट 2 है 1312, थर्ड भी एलिमिनेट। और फोर्थ में यूनिट डिजिट आपका फिर से क्या है 3, तो या तो आपका आंसर बी होगा या डी होगा, यानी या तो 1213 या फिर 1413। अब आप कहेंगे कि हमें इसका दोनों का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, इसकी भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, अब इन 2 में से एक को और एलिमिनेट करना है। वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा, अब उठाओ आगे वाली संख्या, ये तो है 12 और ये 14, 12 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 144, 14 का 196, किसके करीब है ये 144 के या 196 के, ऑब्वियस है कि 144 के, यानी जो आपका करेक्ट आंसर होगा 1213। तो ये आपकी छोटी छोटी बहुत सी ट्रिक्स हैं जिन्हें आप यूज करके टाइम सेव कर सकते हैं, पेपर में तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी 1213 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के हमने इसका आंसर निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरह के सेशन मैं आपके लिए आगे भी लाने वाला हूं जब तक हमारे एग्जाम होंगे एचएसएससी के। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही डेली आपकी क्लास होगी 12 बजे। चले अब आगे। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th में कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसे आप नोट कर लें। क्या कह रहे हैं, 2 संख्याओं का अंतर क्या है 11 और उनके योग का 5वां भाग 9 है। अंतर दे दिया 11, x और y मैंने संख्याएं मान ली, योग का 5वां भाग ये हो गया x + y योग, 5वां भाग कितना है 9, तो क्या 5 को उधर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल। x + y आ गया 45 और x - y कितना गिवन है 11। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। 2 इक्वेशन बन गई आपकी। इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने मेथड बता रखा है, जो बच्चे हमारे चैनल पे पहले जुड़े हुए हैं फिर से बता देता हूँ। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, कोई आपको मेथड इसमें यूज करने की जरूरत नहीं, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूँ या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी आपको मेथड यूज नहीं करना, डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। कैसे कि अगर आपको x को यूज करना है, x क्या है दोनों ही केस में पॉजिटिव, तो ये ऐड करूं तो 2x, यहाँ भी ऐड कर दो 56, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 28। अब अगर x 28 आ गया तो यहाँ x की जगह 28 पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आ रही है 17। तो 28 और 17 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलें आगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 184 है
तो नोट करते चलते हैं साथ साथ, ताकि दोबारा हमें क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। 2 का योग दे दिया 184। यदि 1 का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है। कई बच्चों में स्टेटमेंट थोड़ी डिफिकल्ट लगती है और वो देखते इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना। जो भी स्टेटमेंट है तो वर्ड बाय वर्ड आप चलते चलें, आपका आंसर निकल आएगा। क्या कह रहा है, यदि 1 का 1/3, तो पहले का 1/3 लिख लो, पहले का 1/3। आगे क्या कह रहा है, अब चलो। दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, दूसरे का 7वां भाग यानी y का 7वां भाग, इससे 8 अधिक है, यही तो बोला क्वेश्चन। सिर्फ इतना नोट करना है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। यदि 1 का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई तब कर सकता हूं, यहां भी तो इसको एलसीएम देना पड़ेगा। तो 7x इज इक्वल टू, या तो आप एक काम और क्या कर सकते हैं, 1 का 1/3 y/7 प्लस में 8, ये आपको गिवन है। या तो आप इसको इधर लाके एलसीएम ले सकते हैं, x/3 माइनस y/7 इज इक्वल टू 8। एलसीएम आएगा हमारा 21 और यहाँ आ जाएगा 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 21 की 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 168। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। और फिर से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 184 और सेकंड है 7x माइनस 3y 168। तो 2 आपके पास इक्वेशन आ गई है, तो इसे आप सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ। या तो क्या करो, इसमें से x या y की वैल्यू एक की निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड। x या y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट कर दो, या फिर सेकंड मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करो, या एलिमिनेशन, जो आपको ठीक लगे। 7 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि x क्या हो जाएगा, सेम। तो 184 की भी 7 से मल्टीप्लाई होगी। अब एलिमिनेट कैसे करूंगा, दोनों पॉजिटिव है, खत्म। अब माइनस प्लस, यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, यानी माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। माइनस का 10y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस का माइनस 184 इंटू 7 प्लस का 168, ये आपका होगा। अब इसको आप सोल्व कर लें। माइनस 10y इज इक्वल टू, अब इसमें से मैं देखूँ तो क्या 7 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 7 को मैं कॉमन ले लूँगा। माइनस 184 प्लस 24 माइनस 10y इज इक्वल टू 7, इसमें से 24 घटा दो, माइनस 160। 0 से 0 कट गई, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 112। तो 112 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। हमसे पूछा था सबसे छोटी संख्या बताओ, दोनों में है छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या क्या होगी, क्या 112 होगी, दोनों का सम तो है हमारा 184। तो क्या छोटी संख्या 112 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। अब x प्लस वाई 184 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 184 माइनस 112, कितने आ गई, 84 में से घटा दो 72। तो 72 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। यही आपसे पूछा था कि छोटी संख्या बताओ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 72 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलें साथियों आगे। उम्मीद करता हूँ साथियों अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी साथियों आपको डाउट हो तो हमारी वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक रेडियो 490 में खरीदा जाता है और 465.50 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत बताओ। ये तो बिल्कुल मैं कहूँगा अगर प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक क्वेश्चन होता है ये वो क्वेश्चन है आपका। हानि प्रतिशत बताना है आपको।
हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट। अब हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से आपको नोट करा देता हूँ। जो आपका सेलिंग प्राइस कम होता है तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, किस पे निकलता है लाभ या हानि, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे, इंटू 100। इस फॉर्मूले को जरूर नोट करें, ये आपका बहुत काम आने वाला है। और इसकी जगह अगर लाभ प्रतिशत पूछ ले तो एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइड बाय क्रय मूल्य इंटू 100, ये आपका हो जाता है लाभ प्रतिशत। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले हैं, यानी लाभ और हानि के फॉर्मूले हैं। अब 490 में लिया था और 465.50 में बेच दिया, कितनी हानि हुई है, कितनी हानि हुई है उसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ तो हो गया 50 और यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास 24.50 रुपए की उसे हानि हुई है। तो अब हानि प्रतिशत मैंने क्या बताया था, हानि तो हमने निकाल ली, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितनी आई 24.50। अब हानि प्रतिशत जितनी हानि हुई है डिवाइड बाय आपका क्रय मूल्य क्या था 490 इंटू में 100, ये आपका हानि प्रतिशत आ जाए। तो 0 से 0 कट जाएगी, 2450 डिवाइड बाय 49 इंटू में 100 आ जाएगा। अगर इसकी डॉट हटा दूंगा तो यहाँ 10 बचा हुआ है, तो एक 0 और कट गई और एक आपकी ये भी कट जाएगी। तो आप देख सकते हैं 49 से अगर मैं काटूंगा तो कितना आ रहा है 5%, यानी आपकी हानि कितनी होगी 5%। तो बिल्कुल बेसिक मेथड है लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलें साथियों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, हल करें 450 का 28% प्लस 280 का 45%। अब इस क्वेश्चन में भी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप तुरंत इसका आंसर वो भी बिना कैलकुलेशन के निकाल देंगे। तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या है वो शॉर्टकट ट्रिक, चलिए देख लेते हैं। हमसे पूछा है 450 का 28% प्लस 280 का 45%। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों हमें चीजें गिवन है, ये दोनों क्या है सेम। सेम का मतलब जब भी आपसे पूछ ले x का y प्रतिशत, वो किसके इक्वल होगा, y के x प्रतिशत के। मतलब 100 का पूछ लिया 40% और एक पूछ लिया 40 का 100%। अब 100 का 40% 40 आ रहा है और 40 का 100% 40 आ रहा है। वही चीज इस क्वेश्चन में 450 का 28% पूछ लिया और 280 का 45%। तो ये 0 की जगह मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा मल्टीप्लाई में, नहीं पड़ेगा। तो अब दोनों सेम बन गई, 450 का 28%, 450 का 28%। तो 450 का आपको 28% निकालना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा 450 का 28%, 0 कट गई, 5 से काट दूं, 14 नीम कितना होता है आपका 126। ये आ गया 28% इंटू 252 आपका आंसर आपके सामने। तो ये थी शॉर्टकट ट्रिक जो इस क्वेश्चन में छुपी हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, तो मैं कहूंगा कि इन्हें आप नोट जरूर करें। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 252 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं, इन्हें आप जरूर नोट करें। चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। अब 9th में आपको ये इक्वेशन गिवन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा।
तो क्या इक्वेशन गिवन है, 4:1/2 प्लस 3:1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस में 2:1/3 इज इक्वल टू 13:2/5। ये आपको गिवन है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको आंसर निकालना है। कैसे निकालूंगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो आपका कंप्लीट नंबर है उन्हें आप अलग कर लें। 4, 3 और 2 कितना हो गया, 9 प्लस, अब इनको अलग लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 और क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लिख देता हूँ। ये भी आप एज इट इज रखें, क्यों, क्योंकि 13 में से इसको घटा दो 9 को, 9 उधर जाएगा कट जाएगा। इनका मैं एलसीएम ले लूंगा, कितना एलसीएम आ रहा है 12, तो यहाँ आ गया 6 प्लस 2 प्लस में 4 प्लस में आ गया आपका x इज इक्वल टू 13 में से 9 घटा है तो मेरे पास 4 बच गया, 4 प्लस में 2/5। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 डिवाइड बाय 12 1 आ गया प्लस में x इज इक्वल टू 4 प्लस 2/5। एक घटा दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 3:2/5। सबसे शॉर्टकट मेथड, जो भी कंप्लीट नंबर है उनको अलग कर लो और फ्रैक्शन को अलग कर लो। तो 3:2/5 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई जा रही है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से उसे समझेंगे और इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या गिवन है, अब इसमें आपको 3 इक्वेशन गिवन है और z का मान आपको बताना है। फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस में 3y प्लस z इज इक्वल टू 55। सेकेंड है x प्लस z माइनस y इक्वल टू 4 और थर्ड है y माइनस x प्लस z इक्वल टू 12। ये 3 इक्वेशन आपको गिवन है, z का मान बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या करूं मैं, क्या यहाँ से x का मान निकाल सकता हूं, कितना आएगा x का मान मेरा, तो x का अगर इसमें है मान निकालूं तो वो आ रहा है 4 प्लस वाई, उधर चला जाएगा माइनस z। ये x का मान मैं क्या कर दूं, इसमें पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। y माइनस 4 प्लस वाई माइनस z प्लस का z इक्वल टू 12, ब्रैकेट ओपन करूं, y माइनस 4 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस z प्लस का z इक्वल टू 12। y से y कट गया, क्या बच गया, माइनस का 4 प्लस का 2z इक्वल टू 12, 2z इक्वल टू 16 और z की वैल्यू आपके पास तुरंत निकल के आ गई कितनी, 8। तो 8 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं एक इक्वेशन तो हमको यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और हमारा तुरंत आंसर निकल आया कितना, 8। यानी 8 आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको 6 अगस्त का एग्जाम हुआ था आपका ग्रुप नंबर 57 का, उसके 10 क्वेश्चन कराए अभी मैथ्स के। कुछ और क्वेश्चंस भी थे जो इस एग्जाम में पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हम कल कराएंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे बेहतरीन सेशन आपको आगे भी मिलते रहें और आप अच्छे से एग्जाम क्लियर करके एक बेहतर जॉब को हासिल कर पाए। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।